को स्वीकार किया जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार बनाने के लिए सदस्यों का बहुमत क्यों होना चाहिए? सरकार वोटों के बहुमत से क्यों नहीं बनती? इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे सत्यदेव चौधरी जी से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर हम डालेंगे। सत्य बहुमत और भ्रष्ट। सत्य बहुमत और भ्रष्ट बहुमत की राजनीति क्या है? क्या बहुमत को स्पष्ट शब्दों में समझा जा सकता है? क्या 18 वर्ष की आयु वाले को मताधिकार देना उचित है? क्या अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए? क्या हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है? हमारे देश में चुनाव आए, चुनाव गए और चुनाव हुए, लेकिन हमारे देश का मतदाता ये नहीं समझ पाया कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। सिवाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के ना हमने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। हम सिर्फ बहुमत के हेरफेर में उलझ कर रह गए, बिना ये सोचे समझे कि असल में बहुमत का अर्थ क्या है। आजादी से आज तक हमारे नेताओं ने लोकतंत्र और बहुमत के नाम पर गरीब मतदाताओं को मूर्ख बनाया। कभी आजादी हमने दिलवाई, भले ही देश के टुकड़े करवाकर, इसीलिए हमें वोट दो। कभी भ्रष्टाचार, कभी काला धन के नाम पर, और अब नया फंडा ईमानदारी को लेकर वोट मांगते हैं। और देश के गरीब मतदाता इन लुभावने नारों से भ्रमित होकर वोट दे देते हैं और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या कम होने के बजाय बढ़ जाती है। भाई सत्यदेव चौधरी का दावा है कि जब भ्रष्ट राजनीति बदली ही नहीं, न ही भ्रष्ट राजनीति को बदलने की कोई बात हुई, तो ये नए नए बने नेता अपने आप ही ईमानदार कैसे बन गए? जब सभी समस्याओं की जड़ भ्रष्ट राजनीति है, तो भले ही कितने भी कानून क्यों न बन जाए, भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त नहीं होगी जब तक सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की भ्रष्ट राजनीति खत्म नहीं हो जाती। भाई सत्यदेव जी ने दावा किया कि भ्रष्टाचार से मुक्त होने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि सरकार सदस्यों के बहुमत से न बनकर वोटों के बहुमत से बनाना आरंभ करो। वोटों के बहुमत की राजनीति ही सत्य बहुमत है। तो हमारे देश में चुनाव हुए और सरकारें आई, सरकारें बदली भी, लेकिन अगर नहीं बदला तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को राजनीति से कैसे उखाड़ फेंका जाए, कैसे समाप्त किया जाए, ये सुझाव हमारे सामने लेकर आए हैं भाई सत्यदेव चौधरी जी। बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जैसा कि आप से मेरा पहला प्रश्न यही है भाई सत्यदेव चौधरी जी, जैसे कि आपने कहा कि देश की राजनीति की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार देश की राजनीति में व्याप्त है। हर जगह हमारे देश के अगर प्रतिनिधियों की बात करें, चुनाव के दौरान खड़े तो होते हैं वोट के लिए, वोट मांगने के लिए तरह तरह के लुभावने वो वादे करते हैं। लेकिन हम ये फर्क समझना चाहेंगे, सत्य बहुमत और भ्रष्ट राजनीति में क्या फर्क है, कैसे हमारे देश की जनता इन दोनों में डिफरेंस को समझ सके, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति को मैं स्पष्ट रूप से एक भ्रष्ट राजनीति मानता हूं। यदि आप सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाते रहेंगे तो भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जी। भ्रष्टाचार से आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सदस्यों के बहुमत से राजनीति का मतलब ये हुआ कि बिना जोड़ तोड़ के, बिना गठबंधन के, बिना समझौतों के आप सरकार नहीं बना सकते जी। तो आपको भ्रष्टाचार के समर्थन का लेन देन सरकार बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। इसके विकल्प में मैं आपको ये सुझाव देने की बात करता हूं कि जिस प्रकार एक सदस्य का चुनाव हुआ, वोटों के बहुमत से सदस्य का चुनाव हुआ, पूरे देश में 543 के 543 सदस्य वोटों के बहुमत से जीते, उसी प्रकार वोटों के बहुमत से ही सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? सरकार सदस्यों के बहुमत से क्यों बनती है? सदस्यों के बहुमत को ही आप बहुमत क्यों बोलते हो? अब वोटों के बहुमत को बहुमत बोलने में क्या आपत्ति है? तो मैं ये समझता हूं कि भाई वोटों के बहुमत से जब आप सरकार बनाना शुरू कर देंगे तो ये गठजोड़, गठबंधन और तोड़फोड़ की राजनीति से हमें छुटकारा मिलेगा और हम एक अच्छे विकास की तरफ और गरीबों की गरीबी दूर करने के हम सच्चे और सकारात्मक प्रयास कर पाएंगे। सत्यदेव जी, क्या बहुमत को स्पष्ट शब्दों में समझा जा सकता है? किस तरह से हम इसे समझे? जी देखिए, मान लो पूरे देश के अंदर 543 सदस्यों का चुनाव होता है और 543 में से मैं ये कहता हूं कि आपके पास 300 मेंबर हैं
और कुल वोट 45 लाख है आपके पास, मेरे पास सिर्फ 243 मेंबर हैं और कुल वोट 55 लाख है। आप ही मेरे को समझा दीजिए कि बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार किसका होना चाहिए, आपका या मेरा? मैं स्पष्ट रूप से सत्य बहुमत की राजनीति स्थापित करवा के जिस नेताजी के पास में सबसे ज्यादा वोट हैं जी, मैं उसी को समझता हूं कि भाई ये इनको सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम मौजूदा चुनावी प्रक्रिया की अगर बात करें सत्यदेव जी, तो उसके अनुसार सदस्यों की बहुमतता के अनुसार ही अब सरकार बनाई जा सकती है, ना कि वोटों की परसेंटेज के आधार पर। तो आप ये बताइए कि किस आधार पर ये माना जाए, और या फिर आने वाले समय में आपको ये कैसे लगता है, क्या फैक्ट आपके सामने है कि अगर हम सत्य बहुमतता को समझे, अगर हमारा समाज, देश का हर एक नागरिक इसे समझे, तो कैसे भ्रष्टाचार देश में से हट सकता है? आप देखिए, वोटों के बहुमत की राजनीति आरंभ कर दीजिए, वोटों के बहुमत से सरकार बनाइए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। और अब ये जो आज की राजनीति हमारे देश के अंदर विद्यमान है जी। ये मैं समझता हूं कि भाई एक सोची समझी कोई ऐसे अंग्रेजों की दी हुई एक राजनीति हमने स्वीकार कर रखी है। क्या मजबूरी है इस राजनीति को स्वीकार करे रखने की, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वोटों के बहुमत से यदि आप सरकार बनाओगे सदस्यों के बहुमत के बदले में, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी। और इस काम को करने के लिए यदि मौजूदा ये जो भी सरकारें हैं, जो भी मौजूदा हमारे नेता, राजनीतिक दल हैं, ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर इसको हम मतदाताओं को जागरूक करेंगे, हम कोई ना कोई ऐसा विकल्प लेके बनेंगे राजनीति का, और हम उसको पूरा सकारात्मक प्रयास करेंगे गरीबों की गरीबी दूर करने का, वोटों के बहुमत की राजनीति से सरकार बनाकर। और मौजूदा अगर हम सरकार की बात करें, मौजूदा जो सरकार है वो सदस्य की बहुमत से बनी है, ऐसे में हमें किसे वोट करना चाहिए? नहीं, देखिए, मौजूदा सरकार को, मौजूदा राजनीति को वोट देने का क्या अर्थ है मेरी समझ में नहीं आया। मैंने जब से भी मैं वोटर बना, मतदाता बना, तब से लेकर मैंने आज तक शायद एक भी चुनाव के अंदर मैंने वोट को मिस नहीं किया। मैंने हर बार वोट दिया, लेकिन हर बार वोट देने के बाद भी मैं ये नहीं समझ पाया कि भी मैंने वोट देके भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हुआ। मैं मेरे ही वोट देने से सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, तो मैं तो भ्रष्टाचार का समर्थक बना हुआ हूँ। मैंने जिस सरकार को मेरे वोट से जो सरकार बनी उसने भ्रष्टाचार किया, तो मैं तो खुद समर्थक बन गया उस भ्रष्टाचार का। तो मैंने उसको वोट क्यों दिया? तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई वोट नहीं देने वाला इस राजनीति, सदस्यों के बहुमत की राजनीति में वोट नहीं देने वाला सबसे अच्छा वोटर है। जी सत्यदेव जी, एक प्रश्न मेरे जहन में है। अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस को अगर ले लिया जाए, वहीं अगर हम सपा की बात करें, तो सपा तो फिर हमें राज्य स्तरीय की पार्टियों का अस्तित्व हमें कहीं ना कहीं मिटता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसकी बात करें, तो बहुमत की बात करें, सत्य बहुमत की बात करें, तो देखिए मिटेगा ये। इन जो की बात कर रहे हैं आपकी, भाई ये इन दलों, राजनीतिक दलों का जो भी महत्व है वो क्यों हुआ? पहले तो आप ये बताइए कि ये राजनीतिक दल पैदा कैसे हुए? इसीलिए बने ना कि सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ी। सदस्यों के बहुमत अगर नहीं होता शुरू में, अगर वोटों के बहुमत से ही हम सरकार बनाते, तो ये शायद ये सारे दल बनते भी नहीं। इन सारे दलों की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। जी बिल्कुल। तो क्या हम ये माने कि हमारे देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, और अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कितना लंबा समय चाहिएगा? क्योंकि अगर हम मौजूदा वर्तमान स्थिति को देखें, राजनीति स्थिति को देखें, चुनावी प्रक्रिया को देखें, इसे बदलने में आपको नहीं लगता कि एक बहुत लंबा समय लग जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल भी लंबा समय नहीं लगेगा। आज ही जो हमारी मौजूदा सरकारें हैं, ये कोई एक ऐसी घोषणा कर दें कि आने वाले चुनाव सदस्यों के बहुमत से न बनकर वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी, तो आप देखना 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर ये भ्रष्टाचार में तो हड़कंप मच जाएगा। और यदि ये सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, तो आप कुछ लोगों के साथ में, कुछ मतदाताओं के साथ में जनमत बनाकर इस बात की चर्चा करो, और कुछ लोग इसमें सकारात्मक रूप से इसमें सहयोग दें, सुझाव दें, समर्थन दें, तो ये तो काम बहुत जल्दी हो सकता है। इसमें देर का कोई काम ही नहीं है। तो क्या अधिक जनसंख्या की बात करें या फिर अशिक्षा की बात करें, इसे भी आप एक कारण मानते हैं भ्रष्टाचार का? नहीं, देखिए, ये अधिक जनसंख्या और अशिक्षा
ये कोई भी भ्रष्टाचार का कारण नहीं हो सकते। जिन लोगों ने भी ये कानून बनाए, जिन लोगों ने भी ये सब सारी राजनीतिक व्यवस्था बनाई, वो तो सबके सब लोग पढ़े लिखे थे। और आज भी मेरे विचार से सब लोग ज्यादा से ज्यादा कोई पता नहीं अच्छी शिक्षा लेकर ही सरकार में बैठे हुए हैं। तो अशिक्षा या अधिक जनसंख्या इसका क्यों कारण है, इसका कोई मतलब नहीं है इस बात से, इसका कोई लेने देना नहीं है। जिन लोगों ने भी ये सारी व्यवस्था बनाई वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे सब। जी जी। तो क्या अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अपराधियों को चुनाव लड़ने की अगर अनुमति होती है तो उससे भी तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही है? नहीं, देखिए, अपराध और राजनीति दो एक अलग अलग विषय है। आप इन दोनों को एक साथ मिला के देख रहे हैं। मेरे विचार से राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति एक विचारों का विषय है जो कि हम किसी से भी अपराधी से भी ले सकते हैं या किसी बिना अपराधी व्यक्ति से भी ले सकते हैं। जी। मेरे विचार से अपराधी को राजनीति मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको राजनीति करने से आप उसको सजा से मुक्त कर दीजिए, उसके अपराध से उसको मुक्त कर दीजिए, सजा माफ कर दीजिए उसकी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो कोई अपने हृदय को परिवर्तन करना चाहता है जी। तो उसको करने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो राजनीति करने का उसको अवसर नहीं मिलेगा तो वो कैसे बदलेगा अपने आप को, उसका लोकतंत्र में विश्वास कैसे बनेगा? हमारा लोकतंत्र तो इतना मजबूत होना चाहिए ना कि अपराधी को भी स्वीकार करे और अपराधी को भी ऐसा मौका जरूर मिलना चाहिए कि वो लोकतंत्र में विश्वास करे। जी बिल्कुल। तो पहले आपको देखिए, पहले कितने उदाहरण आपको मिलेंगे कि घृणित से घृणित अपराधी ने भी समाज को बहुत अच्छे से अच्छी चीजें दी हैं, बहुत अच्छे से अच्छे विचार दिए हैं। ये एक नहीं, आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। बिल्कुल। सत्यदेव जी, अगर हम अतीत की बात करें या फिर हम वर्तमान की बात, राजनीति की बात करें, तो आप क्या बदलाव देखते हैं तब में और अब में? नहीं, देखिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा पहले के अतीत की बात का मेरे को ऐसा नहीं अनुभव है अभी कि भाई क्या है। लेकिन अगर मैं 1947 से ही बात करूं तो हम 1947 से एक ही तरह की राजनीति, जो भ्रष्ट राजनीति सदस्यों के बहुमत की है, हम उसको पकड़ के चलते आ रहे हैं। और इस बीच में हमने दुनिया भर के कितनी ही बार राजनीतिक दल भी बदल दिए, राजनेता भी बदल दिए, लेकिन भ्रष्टाचार का रूप मैं ये समझता हूं कि पहले के मुकाबले में कई गुना हर साल हर चुनाव में बढ़ता है, घटता नहीं है ये। तो ये स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि सदस्यों के बहुमत की राजनीति एक भ्रष्ट राजनीति है। खाली आप सख्त कानून बना के बैठ जाएं, जी, खाली आप ज्यादा कानून बना के बैठ जाएं, उससे ये पीछा छूटने वाला नहीं है। बल्कि कानून मेरे हिसाब से एक अच्छे सच्चे प्रजातंत्र के अंदर कम होने चाहिए, जिससे कि जो साधारण लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनके लिए जितने भी कानून है वो लोकप्रिय होने चाहिए। जी, क्या लगता है आपको, सत्य बहुमत को समझने की बजाय आज एक नागरिक को वो उससे उतना ही दूर है? तो वो तो देखिए, जो भी राजनीति हमारे ऊपर थोप रखी है, ये राजनीति हमारे जो मतदाता हैं उनसे कोई सलाह लेके या उनसे कोई चर्चा करके हमने इस राजनीति को नहीं स्थापित किया। ये तो कुछ पता नहीं अब किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मेरे को नहीं पता। और लेकिन आपने जब मतदाताओं के बीच में इसकी चर्चा ही नहीं करी कि भाई हम सदस्यों के बहुमत से सरकार बना रहे हैं, बताइए ये ठीक है या नहीं है, और फिर भी आप जो मतदाता हैं आप उन्हीं के ऊपर थोपते हैं कि भाई ये अच्छी सरकार नहीं चुनते, ये अच्छी सरकार नहीं बनाते। ये तो अन्याय है मतदाताओं के साथ में। क्या लगता है आप किस तरीके से, जैसे कि आप हमारे जरिए इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज के जरिए आप लोगों को समझाना चाहते हैं या उनको अपनी बात उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आगे जाके भविष्य की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को किस प्रकार सत्य बहुमत से जागरूक करेंगे? लेकिन सत्य बहुमत का सीधा सीधा अर्थ ये है कि सरकार सदस्यों के बहुमत से न बनकर वोटों के बहुमत से बने। जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को या जिस नेता को या जिस एक चुनाव चिन्ह के ऊपर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके मेंबर, भले ही उसके उम्मीदवार हारे या जीते। अब हारने वाले के वोट भी गिन लो और जीतने वालों के वोट भी गिन लो। जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा वोट और दूसरों की तुलना में हो, दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में हो, उसको स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये तो बहुत स्पष्ट बात है इसकी। जैसे सदस्य जीता वोटों के बहुमत से, ऐसी सरकार भी वोटों के बहुमत से बनने दो। जी, आपको लगता है ये प्रक्रिया इतनी आसान होने वाली है आने वाले समय में?
देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो जब इस भ्रष्ट राजनीति से पीछा छुड़वाना, तो ये तो देखिए, मैं नहीं समझता कि जो भी हमारे आज के दिन जो स्थापित राजनीतिक दल है या जो भी ये राजनेता है जी, उन सब लोगों को तो इस बारे में मालूम ही है। ये कोई नया विचार नहीं है जी। अगर कुछ लोग अनजाने में बैठे हुए हैं तो जो ये लोग मतदाता है, गरीब मतदाता है जी, इन लोगों को शायद इस विषय के बारे में चर्चा करके हम इसको ज्ञान दे सकते हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात ये। यानी कि आपका ये मानना है सत्यदेव जी कि अगर हम सरकार की बात करें, सरकार बनाने की बात करें, सरकार बननी किस प्रकार चाहिए, तो आपका ये मानना है कि वोटों के प्रतिशत के हिसाब से सरकार को बनना चाहिए, ना कि सदस्यों के बहुमत के हिसाब से सरकार को बनना चाहिए। ये आप स्पष्ट शब्दों में लोगों को समझा देना चाहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ या आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कब आपने ये सोचा, कब आपको ये लगा या ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ये अब लोगों के सामने पेश करना है, ये सुझाव मुझे अब लोगों के समक्ष लाना है, सत्य बहुमत के बारे में मुझे उन्हें बताना है, ये आपको कब और कैसे और क्यों लगा? देखिए, लगभग 4-5 साल हो गए मेरे को इस बारे के ऊपर चर्चा करते हुए और काम करते हुए। मैं तो देखिए कोई राजनीतिक किसी दल से या मैंने आज तक ना कोई चुनाव लड़ा, ना मैं चुनाव किसी को समर्थन देता हूँ चुनाव लड़ने के लिए, ना मैंने कोई आज तक ऐसी राजनीति का विचार किया जी। लेकिन आज तक जब मैं लगातार हर बारी मैंने वोट दिया, हर बार मैंने जो भी मेरा बिजनेस किया उसके अंदर मैंने टैक्स दिया, और उसके बाद मैं हमेशा ये देखता रहा कि भाई हर बार ये स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। तो मैं मजबूर हो गया ये सोचने के लिए कि भाई ये कारण क्या है, इस भ्रष्ट राजनीति का क्या कारण है। हर बारी हर नेता, हर आंदोलन करने वाले ये बोलते रहते हैं जी कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ना तो वो ये समझा पाते हैं कि भाई भ्रष्ट व्यवस्था क्या है और उस भ्रष्ट व्यवस्था का में आप किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, ना हमें ये समझ में आता है। उसी राजनीति को आप समर्थन देते हैं, जितने भी हमारे आंदोलन करने वाले हैं या जितने भी हमारे राजनेता हैं जी। जिसको मैंने बोला कि सदस्यों के बहुमत की राजनीति को मैं भ्रष्ट राजनीति बोलता हूँ, तो हर राजनीतिक दल उसको स्वीकार कर रहा है, हर राजनीतिक दल उसको समर्थन देता है अपने वोटों के माध्यम से जी। हर आंदोलनकारी भी उसी राजनीति को अपना वोटों के माध्यम से समर्थन देता है और फिर उसी का विरोध करते हैं। मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात कि भाई जिस राजनीति को आपने समर्थन दिया अपने वोट देकर, उसी का आप विरोध क्यों करते हो। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका ये निकाला जी कि मैं इस राजनीति को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि उस वक्त वो ये नहीं समझ पाते जो कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा होकर हमें संबोधित कर रहा है और हमसे वोट मांग रहा है और हमें तमाम तरीके के हमसे वादे कर रहा है, लुभावने वादे कर रहा है और काला धन हम वापस लेके आ जाएंगे, भ्रष्टाचार को हम समाप्त कर देंगे, इस तरह की बात करने वाले को एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति वोट दे देता है। उसके बाद समझ में आता है कि हमें किसे देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में उस वक्त प्रक्रिया को कैसे समझा जाए? आम आदमी की या आम मतदाता की वोट देने की तो कारण ये है कि वो एक भ्रष्ट व्यवस्था से की छटपटाहट उसके दिमाग में ऐसी है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वोट दे रहा है। वो इसलिए कभी इसको वोट देता है, कभी इसको वोट देता है। तो हर बारी जो लुभावने नारे गढ़े जाते हैं उसके जाल में फंस के उसने कभी किसी को समर्थन दे दिया, कभी किसी को समर्थन दे दिया। उसकी छटपटाहट ये है कि मैं किसी प्रकार भी इस गरीबी से निकलूं, इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाऊं, जिससे कि मैं एक सुखी और प्रसन्न जीवन जी सकूं। लेकिन वो क्योंकि जब राजनीति ही भ्रष्ट है, उस भ्रष्ट राजनीति से पीछा छुड़वाए बिना आप इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते, जितने मर्जी राजनेता और जितने मर्जी राजनीतिक दल बदलते रहना। जो पिछले 70 सालों से हमने देख लिया ना, पिछले 70 सालों की राजनीति में हमने ये अच्छी तरह देख लिया कि सदस्यों के बहुमत की राजनीति के अंदर आप भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते। अब मतदाता को हम इसी प्रकार से हम उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। सत्यदेव जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि आप राजनीति से कोसों दूर हैं, आप कोई नाता नहीं है आपका राजनीति से, तो ऐसे में आप अपनी इस बात को किस प्रकार से, किस तरीके से आप आगे तक पहुंचाएंगे जिससे कि आने वाले समय में हमें चुनावी प्रक्रिया में कुछ बदलाव दिखे, हमें जनता की सोच में बदलाव नजर आए? देखिए, मैं एक जागरूक और जिम्मेवार मतदाता होने के नाते, जागरूक और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश का,
भले ही मैं राजनीति करूं या ना करूं, लेकिन मैं लोगों को यह समझाना जरूर चाहता हूं कि आपको यदि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देखनी है तो सदस्यों के बहुमत की राजनीति से यह संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब मतदाता की कोई वैल्यू बने और मतदाता के बहुमत से सरकार बने, तब तक आप इससे भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते। आपको राजनीति वोटों के बहुमत से ही करनी पड़ेगी यदि भ्रष्टाचार से मुक्त होना है तो। और सच्चा प्रजातंत्र भी यही है जी। ये सच्चा प्रजातंत्र नहीं है कि जिसके सिर्फ मेंबर ज्यादा हो चाहे भले ही वोट कम हो, और जिसके पास मेंबर कम है लेकिन वोट ज्यादा है वो सरकार नहीं बना सकता। ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं इस ऐसे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता। क्या समाधान है इसके लिए फिर? इसका समाधान यही है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से हमने दुनिया भर के अभी कितने प्रदर्शन किए और लोगों को अपने जिस मर्जी तरीके से फेसबुक के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी दिनचर्या है हमारी बिजनेस की, घर की, परिवार की, उसमें से जो भी समय निकाल के हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं को। और आज तक पिछले 4-5 सालों में मैंने देखा कि एक भी जिससे भी मैंने चर्चा करी उससे एक भी आदमी मेरे से ऐसा नहीं है कि जो असहमत हो। हर आदमी ये कहता है जी कि हाँ हम आपकी इस बात से सहमत हैं। अब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो सब लोग मिलके ही करेंगे ना। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी सुझाव दो, आप भी समर्थन दो। अगर वोटों के बहुमत की राजनीति से आप सहमत हैं तो फिर इसमें किस चीज का शक है? ये तो राजनीति हो जाएगी। और आज के दिन तो इतनी तकनीक है जो लोगों के पास पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक बनाएंगे, कोई राजनीतिक दल बनाने की कोशिश करेंगे जी। तो आने वाले समय में हम ये मान के चले कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजनीति में से एक दल को बनाने में विचार करने वाले हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। हम सत्य बहुमत के आधार के ऊपर वोटों के बहुमत की राजनीति ही करेंगे और हमारा कोई इसमें और कुछ इधर उधर नहीं है कुछ भी। हम लोगों को सिर्फ ये समझाएंगे कि वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे हम, इसलिए आप हमारे को वोट दीजिए, आप हमारे को समर्थन दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए, समय दीजिए जी। तो फिर आने वाले समय में आप किन किन माध्यमों से लोगों तक जुड़ना चाहेंगे या उनसे जुड़ेंगे? अब ये तो देखिए जैसे भी हमारे पास साधन होंगे आप लोगों के माध्यम से, और जितने भी ये प्रदर्शन करेंगे जी, जो भी अपना समय निकाल के हम उसमें लोगों से जुड़ने का प्रयास पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो ये उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम जो लोग हैं जो ये बात नहीं समझ पाते, जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र और सत्य बहुमत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो अंतर समझाने के लिए आप निकलेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें समझाएंगे। सत्यदेव जी, मेरा सवाल आपसे एक और है। हम हिंदू मुस्लिम की बात अगर हम करें, आज की राजनीति की हम बात करें, तो कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं, या आपको इसलिए वोट दिए जा रहे हैं, या आपने किसी के वोटों पर सेंध लगा दी। तो हम इन धर्मों को ना बांटकर, इन धर्मों से आगे निकलकर, हम एक समाज को ना बांटकर उससे आगे निकलने की अगर कोशिश करें तो उस पर आपकी क्या विचारधारा होगी? आप किस प्रकार? देखिए, जब आप वोटों के बहुमत की राजनीति करेंगे तो आप कोई भी एक विशेष धर्म के वोट लेके आप नहीं जीत सकते। मान लो मैं हिंदू और मुसलमान की बात करूं तो मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाने का काम किसने किया? ये तो जो हमारे पहले के शासक थे अंग्रेजों का और उन्हीं लोगों के सब भड़काए हुए घृणा पैदा करवाई हुई राजनीति है ये। और हमने पता नहीं, मुझे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमने क्यों इसको स्वीकार किया हुआ है। हमने सदस्यों के बहुमत की राजनीति को स्वीकार ही क्यों कर रखा है कि जो सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम के ऊपर राजनीति होती है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जब वोटों के बहुमत की राजनीति होगी और आपको पूरे देश में हिंदू के भी मुसलमान के भी वोट लेकर ही आप राजनीति कर सकते हैं। आप मेरे को समझा दीजिए कि अगर वोटों के बहुमत से सरकार बनानी है तो कोई भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अंदर, मान लो कोई एक हिंदू उम्मीदवार है, वो बिना मुसलमानों के वोट लिए कैसे जीत जाएगा? मान लीजिए मुसलमान उम्मीदवार है, वो बिना हिंदुओं के वोट लिए कैसे जीत जाएगा? और हिंदू मुसलमान को वोट जब ही देगा जब वो अच्छा उम्मीदवार होगा, जो वो अच्छी बात करेगा। इसके अलावा तो कोई तरीका भी नहीं है। ये तो आज की राजनीति है कि आप सिर्फ एक धर्म वालों को वोट दे दो और जीत जाओ और फिर सरकार बना लो। जी
ये सदस्यों के बहुमत का ही ये कारण है कि हिंदू और मुसलमान आपस में घृणा के वातावरण में जीते हैं, या ये जिसको आप कहो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जो होता है वो इसी वजह से होता है कि आपने सदस्यों के बहुमत से सरकार बनानी है। यदि सदस्यों के बहुमत से सरकार नहीं बनानी तो ये सारे झगड़े खत्म। तो क्या आपको लगता है कि सत्य बहुमत की अगर राजनीति हो देश में, तो इस आधार पर जो इस तरह के तमाम जो पहलू हमारे सामने है राजनीति को लेकर, चाहे धर्म की राजनीति की अगर हम बात करें, वोट पोलराइजेशन की बात करें अगर हम, या फिर हम किसी भी तरह की राजनीति को लेकर बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जो तमाम पहलू हमारे सामने आते हैं राजनीति को लेकर, अगर सत्य बहुमत आएगा तो ये तमाम चीजें हट जाएंगी। जी, हमारा आज के दिन पिछले 70 सालों का पीरियड देख लीजिए आप, और आज की राजनीति में भी आप देख लीजिए, पूरे 5 के 5 साल सिवाय इसी बात में बीत जाते हैं, हमारे गुजर जाते हैं कि हम सदस्यों के बहुमत का जोड़ तोड़ कैसे बिठा के रखें, किससे हम गठबंधन करें, किससे समझौते करें, किससे अलायंस करें, किससे कोalition करें। पूरा समय तो हमारा इसी में निकल गया। और मैं यही समझता हूं कि चलो पैसा तो गया सो गया, हमारा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार समय का ही हुआ कि जो 70 साल के समय में हमें कुछ काम कर देने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। गरीबों की गरीबी दूर कर देनी चाहिए थी 70 साल के समय में, वो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समय की कमी हमारे पास। एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे यहाँ से दर्शकों को? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही बात बोलता हूँ कि बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के आप सदस्यों के बहुमत की राजनीति को नकारो। सदस्यों के बहुमत की राजनीति को, चाहे कोई भी राजनीतिक दल, किसी प्रकार का भी राजनेता आपके सामने हो, उसको आप समर्थन मत दीजिए, और वोटों के बहुमत की राजनीति को ही आप स्वीकार करो, और वोटों के बहुमत की राजनीति को ही आप समर्थन दीजिए। तभी आप अपनी राजनीति को और अपनी व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, और गरीबों की गरीबी दूर होने का एकमात्र सच्चा उपाय यही है। यदि आपको प्रजातंत्र में जीना है, यदि आपको प्रजातंत्र में रहना है, तो आप वोटों के बहुमत से ही सरकार बनाइए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सत्य बहुमत को लोग समझे आने वाले वक्त में, और जो सुझाव आपने आज पेश किया है ये सुझाव चुनावी प्रक्रिया में बदले, राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो, उसे उखाड़ फेंक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यदेव जी आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ इस खास पेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. Where the country erosionist form Emily has to. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. भागती दौड़ती जिंदगी के पास देखिए Where the country erosionist form Emily has to. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. देश और दुनिया की 25 अहम खबरों को जानिए हर घंटे में। देखिए 5 मिनट 25 खबरें
सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।